जवाब यही था कि माजी में भी और अभी भी कई जगह ऐसा लगा कि जैसे कोर्ट ने इस हक को पार्लियामान के नहीं माना। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा स्टैंड्स फॉर द पार्लियामेंट एंड सेज कि पार्लियामेंट वो इदारा है जिसने कानून साजी करनी है। लेकिन मामलात ये हैं कि ये झगड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है और पार्लियामेंट के लिए इस वक्त जो है बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी यही ओपिनियन था। लेकिन मामलात खराब से खराब तर होना शुरू हुए और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से खराब हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो बात हम कर रहे थे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से कर रहे थे। ऑर्डिनेंस का इजरा हुआ, बाय लॉ हुआ, अच्छा नहीं समझा जाता लेकिन हुआ। लेकिन उससे मामलात और ज्यादा ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस के पास सारे मामलात अब आ गए हैं। बेंच की तश्कील का इख्तियार उनके पास आ गया है। और माजी में यही चीफ जस्टिस इसी हवाले से नाराज भी थे और उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था जब वो चेंबर से काम किया करते थे। लेकिन अब वो इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये जो अगर रिसेंट हिस्ट्री देखें तो सबसे पहला अटैक तो जुडिशरी ने उस वक्त पार्लियामेंट पे किया था जब 18वीं तरमीम हो रही थी और इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो जजेस अपॉइंटमेंट की प्रपोज्ड एक अमेंडमेंट थी उसको उड़ा के रख दिया था और मैसेज भेजा था कि हम 18वीं तरमीम सारी खत्म कर देंगे अगर ये आपने जजेस अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले कर दी। हम्म। उसके बाद से लेकर अब तक उस वक्त यासीन आजाद साहब इफ्तिखार चौधरी साहब के राइट साइड पे खड़े होते थे, अतर मिनल्ला लेफ्ट साइड पे खड़े होते थे। हम्म। और वो टाइम गुजर गया। काजी फायद साहब भी उस वक्त इस्तेमाल हुए थे हुसैन हक्कानी वाले कमीशन में, और हुसैन हक्कानी साहब ने भी वही वर्डिक्ट दिया था हुसैन हक्कानी के बारे में जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी उस वक्त मेमो स्कैम के हवाले से। तो बदकिस्मती है कि हम वक्त गुजर जाता है लेकिन हम सीखते नहीं है। एक किरदार दूसरा फरीक नवाल पकड़ लेता है और दूसरा तीसरा। लेकिन हमने इसका मकाफात भी देखा है इस जजेस पॉलिटिक्स का कि हम्म। मुझे याद है आज जो इमरान खान साहब जेल में हैं तो वो उस जजेस मूवमेंट में कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो पहली दफा एक सही डगर पे आ जाएगा और पाकिस्तान जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ जाएगा अगर आज़ाद अदलिया हो जाएगी। क्योंकि आज़ाद अदलिया जब होती है उनके बकौल तो इंसाफ मिलता है तो सोसाइटी जो होती है और माशरा जो होता है वो प्रॉस्पर कर। लेकिन हमने देखा कि उसी आज़ाद जज इफ्तिखार चौधरी को सरेआम फिर गालियां दी इमरान खान साहब ने हर जलसे में हर रैली में। और उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है वो फिर एक और तरह से टर्न ले गई। तो मैंने तो ये देखा है कि खास तौर पे ये जो पीपल्स पार्टी इस वक्त एफर्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। तो हम्म। पीपल्स पार्टी के तीन चार विलन थे उस जमाने में जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उनका पहला विलन इफ्तिखार चौधरी था। उसके साथ इफ्तिखार चौधरी के साथ जो कुछ इमरान खान ने किया वो पीपल्स पार्टी को करने की जरूरत ही पेश नहीं आई थी। ठीक है। दूसरा उनका विलन था एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मियां नवाज शरीफ ने इख्तदार में आने के बाद जो किया और जो अब इमरान खान कर रहा है तो उनकी कसर तो ये सब इन दोनों ने पूरी कर दी। और तीसरा विलन एक मीडिया ग्रुप था और उसकी जो इमरान खान साहब ने दुर्गत बंधाई और उस मीडिया ग्रुप के जो चीफ एडिटर थे उनको जेल में जिस तरह से बंद किया। तो बेसिकली जमहूरियत के खिलाफ हर जमाने में एक साजिश होती है और उस साजिश के जो विलन होते हैं उनको आने वाले वक्त में सजा भी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद कोई सीखता नहीं है। और हम हमेशा दूसरे तीसरे एक ट्रांजिशन में आके फिर उसी जगह पे लॉक हो जाते हैं जहां पे आज लॉक हो गए हैं। हकीकत के अच्छा। देखें, आज अगर मंसूर अली शाह और ये काजी फाइज के दरमियान एक मसला है तो वो भी एक ट्राइबल शक्ल इख्तियार कर गया। वो जजेस की लड़ाई से ज्यादा ईगो का मैटर बन बन के रह गया। और ये वकील मैं बहुत मेरी रिस्पेक्ट है रियासत साहब के लिए भी और आज़ाद साहब के लिए भी, लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं फ्यूल, ये इनका ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और बाद में जब ये लिखते हैं जैसे एतजाज आसन साहब ने बाद में लिखा कि मेरी गलती थी इफ्तिखार चौधरी को बनाना, और फिर हम्म। जैसे कुर्द साहब ने कहा और जैसे दूसरे लोगों ने कहा, जब वक्त राइट। गुजर जाता है और वो ट्रांजिशन हो जाती तो
असूल यही है, दुनिया का कायदे का असूल यही है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, या जो अथॉरिटी कानून बनाने की अहलियत रखती है उसको ओके। उसकी स्पेस मिलनी चाहिए। और जी। जजेस को, और इस पे कोई शक नहीं है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, ये वकला को भी इसको वेलकम करना चाहिए और जजेस को भी करना चाहिए, कि चलिए क्योंकि ठीक है देखें सज्जाद साहब। आज ये आज जो तक आप कह रहे हैं मैं ना एक, आईनी अदालतों का, हाँ ये जी, जरा रियासत साहब से भी इसके ऊपर लेंगे, लेकिन पहले इजाज नहीं अहमद मैं साहब से जरा इस पर बात कर मैं लेते हैं ना। मैं जरा एक लाइनर ये कह दूं कि देखें हम्म। इनको, एक लाइनर, कि ये जो वकला और जजेस को इस हवाले से इसके साथ इसको वेलकम इस तरह से करना चाहिए कि देखें, हर दफा हम लॉक हो जाते हैं सियासी और आईनी मामलात में, जब भी जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई और पार्लियामेंट की लड़ाई होती है तो एक क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, और उस हम्म। क्राइसिस के नतीजे में वकला भी एंगेज हो जाते हैं, जजेस भी गुस्से में आ जाते हैं, पार्लियामेंट भी प्रोएक्टिव हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ ज्यादती होती है? आम एप्लीकेंट के साथ, जिसने हाई कोर्ट से